बंगाल में दुर्गा पूजा, देवी की पूजा, शक्ति की पूजा का एसेंस या हिस्टोरिकल रूट उसके ट्राइबल ट्रेडिशन में आपको मिल जाएगा। लेकिन मेन स्ट्रीम में दुर्गा पूजा लगभग 13वीं और 14वीं शताब्दी के बीच में आई। वक्त के साथ इसमें कई बदलाव आए, लेकिन उस बदलाव का कारण था सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल चेंज। वैसे तो रिलीजियस हिस्ट्री से यह त्योहार इसलिए भी मनाया जाता है क्योंकि देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। लेकिन बंगाल में यह त्योहार एक रिलीजियस हिस्ट्री के साथ साथ एक कम्युनिटी गैदरिंग, एक कार्निवल की तरह भी मनाया जाता है, जिसमें डांस, म्यूजिक और बहुत सारा फूड होता है। दुर्गा पूजा के खास दो अट्रैक्शन में से एक है देवी दुर्गा की खूबसूरत मूर्ति और दूसरा है विशाल पंडाल। ये पंडाल कोई आम पंडाल नहीं होता, या तो ये डेमोन्स्ट्रेट करते हैं खूबसूरत आर्ट को या कोई सोशल कंटेम्प्रेरी इशू बेस्ड, थीम बेस्ड ये पंडाल सजाया जाता है। पर क्या इन पंडालों को शुरू से ही ऐसा भव्य बनाया जाता था? नहीं। 18वीं और 19वीं शताब्दी में बंगाल की जमींदार क्लास या इलीट क्लास के बीच में ये कंपटीशन शुरू हुआ कि किसका पंडाल बड़ा और अट्रैक्टिव है, और इसी कंपटीशन ने पंडाल को दिया उसका मेकओवर, जिसमें आर्ट्स और क्रिएटिविटी को यूज करके पंडाल को अट्रैक्टिव बनाने के लिए ये शुरुआत हुई। और शायद इसीलिए बंगाल की दुर्गा पूजा को पूरे विश्व में सबसे बड़े फेस्टिवल के रूप में हाईलाइट किया जाता है, जो डेमोन्स्ट्रेट करता है पब्लिक आर्ट को। दुर्गा पूजा का दूसरा अट्रैक्शन है दुर्गा देवी की मूर्ति। लेकिन बंगाल में दुर्गा देवी की पूजा से पहले भी वहां की ट्राइबल कम्युनिटी में बहुत सारी देवियां और डाइटीज की पूजा की जाती थी। आज भी वहां की कुछ कम्युनिटीज में वो डाइटीज या उन शक्तियों की झलक आपको दिख जाएगी। जैसे देवी शीतला को पूजा जाता था स्मॉल पॉक्स नाम की बीमारी से बचने के लिए, वहीं देवी मनसा को गॉडेस ऑफ स्नेक्स के रूप में। लेकिन देवी दुर्गा की पूजा मेन स्ट्रीम में आई 13वीं और 14वीं शताब्दी में, जिसके मेन स्ट्रीम में आने के बाद बहुत सारे छोटे छोटे रिचुअल कस्टम्स इसमें मर्ज हो गए और इवेंचुअली दुर्गा देवी का त्योहार एक बहुत बड़ा कम्युनिटी फेस्टिवल बन गया। 15th और 16th सेंचुरी के अराउंड जब बंगाल में वैष्णविज्म का इमर्जेंस हुआ, तो दुर्गा देवी की यही मूर्ति की कैरेक्टरिस्टिक में भी एक ट्रांजिशन आया। उसको थोड़ा और सॉफ्टन और डोमेस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ बनाया जाने लगा। साथ ही साथ दुर्गा देवी की मूर्ति को शिव और पार्वती के रूप में, गणेश और कार्तिक की मां के रूप में, और कहीं कहीं देवी सरस्वती और लक्ष्मी से भी एसोसिएट किया जाने लगा। 19th और 20th सेंचुरी के आते आते दुर्गा देवी फेस्टिवल में एक और ट्रांजिशन आया, जब इस त्योहार को फ्रीडम स्ट्रगल का भी हिस्सा बनाया गया। देवी दुर्गा को फ्रीडम स्ट्रगल से एसोसिएट किया जाने लगा, उन्हें शक्ति के रूप में पूजा जाने लगा जो ब्रिटिश हुकूमत से भारतीयों को बचाएगी, और कहीं कहीं इन्हें भारत माता के रूप में भी पूजा जाने लगा। यहाँ तक कि बंगाल के फेमस पोएट और फ्रीडम फाइटर बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में भी दुर्गा देवी के कैरेक्टर को भारत माता से एसोसिएट किया है। पब्लिक दुर्गा पूजा या सर्वजनिना, जिसका मतलब होता है ओपन टू ऑल सेलिब्रेशन, के लिए महात्मा गांधी ने भी अपील की, जिसका मकसद था कि बियॉन्ड कास्ट एंड क्लास इस त्योहार को मनाया जाए ताकि अनटचेबिलिटी जैसे सोशल इविल को भी खत्म किया जा सके। ऐसे भव्य त्योहार जो सोशल, कल्चरल, रिलीजियस वैल्यू से रिच है और यूनिटी इन डाइवर्सिटी को भी प्रमोट करता है, उसके विसर्जन दिवस पर आप सभी को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। फॉर मोर सच वीडियोस, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।